नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है रेलवे परीक्षा 2024, जिसके अंतर्गत हम जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि एग्जाम्स आपकी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 28वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने इस सीरीज के 27 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर जोड़ दूंगा। साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक रख दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो नए बच्चे जुड़े उनको 1 मिनट में मैं बता देता हूँ कि ये सीरीज़ क्यों महत्वपूर्ण है और क्या क्या मैं इस सीरीज़ में आपको दूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये 5,000 प्रश्न दोस्तों रेलवे के द्वारा जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वही प्रश्न है। साथ साथ एक और बात बता देता हूँ आपको कि 5,000 क्वेश्चन हम आपको 100 वीडियो में प्रोवाइड करेंगे और हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आपके 5,000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो सीरीज के कुछ रूल्स भी हैं। आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का वक्त मिलेगा। 10 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का सही उत्तर लिखना है और आखिरी में ये जरूर बताना है कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर पता था। और कोशिश कीजिएगा आपको हमेशा 40 से 45 के बीच में ही क्वेश्चंस का आंसर पता हो। इतने तो मिनिमम आपको आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको इतने क्वेश्चन भी नहीं पता होंगे तो आप 100% मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते। एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको हर वीडियो में कुछ क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे पिछले वीडियो से। वो हम इसलिए आपको रिपीट करते हैं जिससे कि आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहे और आपको ये पता पड़ता रहे कि आप जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वो आपको याद भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है। आपको पता होगा कि एएलपी का तो नोटिफिकेशन आ गया और किसी भी समय एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। इसलिए आपको अपनी तैयारी को अप टू डेट रखना है। 5,000 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में आपको 100% मार्क्स प्राप्त हो तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा 28वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर कर दें। व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह शेयर ज़रूर कर दें। साथ साथ वीडियो के आखिरी में आपको ज़रूर बताना है कि आपके नंबर कितने आए हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर एएलपी, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आखिरी में जरूर बताएं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? बताएंगे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कपड़ा उद्योग, जो कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, कपड़ा उद्योग। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है तीनों नदियां? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है महानदी नर्मदा और सोन नदी। राज्य सूची से हटकर संवर्ती सूची में लाया गया किसको? इनमें से किसको लाया गया था राज्य सूची से संवर्ती सूची में? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वन। वनों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में लाया गया था। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है, बताएंगे कौन नहीं है इनमें से अप्रत्यक्ष कर से संबंधित? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वांचू समिति संबंधित नहीं है अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। निम्न में से कौन हरित गैस है? बताएंगे दोस्तों इनमें से कौन हरित गैस की श्रेणी में आती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन तीनों ही हरित गैस की श्रेणी में आती है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? किसका अधीक्षण करने का अधिकार होता है उच्च न्यायालय को? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ न्यायालय। जितने भी उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं उसका अधीक्षण करने का अधिकार होता है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 3 बार अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो किसकी टैगलाइन है विथ यू ऑल द वे?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, भारतीय स्टेट बैंक। किसकी है ये लाइन? भारतीय स्टेट बैंक। केंद्रक विहीन आरबीसी किसमें होते हैं? बताएंगे केंद्रक विहीन आरबीसी इनमें से किसमें होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्तनियों में। किसमें होते हैं केंद्रक विहीन आरबीसी? स्तनी प्राणियों में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह इनमें से कौन है? बताएंगे कौन है सबसे छोटा उपग्रह? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिमोस। यहां पर पूछा गया था उपग्रह, तो जो डिमोस उपग्रह है वह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, मानसूनी प्रदेशों में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं सागवान तथा सखुआ। निम्न में किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो किस में होती है शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नियॉन में होती है। किस में होती है? नियॉन। राष्ट्रकुलकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। कौन नहीं था शामिल? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सायण, जबकि पंप, पोन्न और रन्न तीनों ही कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल थे। सबसे छोटा महासागर इनमें से कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है बताएंगे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रेस बायोपिया। क्या कहलाती है? प्रेस बायोपिया। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? विश्व की कहवा मंडी के नाम से इनमें से कौन सा नगर जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, साओ पालो। कौन सा नगर जाना जाता है कहवा मंडी के नाम से? साओ पालो। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, जिसके लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। बताएंगे क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? मेन उद्देश्य लोक भागीदारी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है प्रेस की स्वतंत्रता। किसमें? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो किसके समकालीन थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था पतंजलि। किसके? पुष्यमित्र शुंग। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे? तो किसने किए थे सबसे पहले प्रस्तावित? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, जॉन डॉल्टन ने किए थे। किसने किए थे? जॉन डॉल्टन। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? बताएंगे दोस्तों कहां पर स्थित है मोती मस्जिद?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आगरा में स्थित है मोती मस्जिद, शाहजहां ने बनवाई है जो। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है, बताएंगे दोस्तों कितने राज्यों में है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 7 राज्य। अगर किसी भी स्टूडेंट को पता है कौन से राज्य हैं तो बताएं कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? कौन था? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ताना भगत आंदोलन। कौन था? ताना भगत आंदोलन। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माओरी। माओरी नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भूकंप विज्ञान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है बतलाएंगे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है कहां पर है, किस राज्य में? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक लोग रहते हैं अनुसूचित जनजाति के। भारतीय संसद में शामिल है, बताएंगे भारतीय संसद में शामिल है। देखिए तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, जो कि भारतीय संसद के अंतर्गत आती हैं इनमें से। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कनिष्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य गणराज्य का प्राचीन नाम क्या है, बतलाएंगे? प्राचीन नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इजिप्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, बताएंगे कौन होता है इनमें से विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट, जो कि विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है, बतलाएंगे निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सोना। धात्विक खनिज की श्रेणी में कौन आता है? तो सोना आता है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में इनमें से कौन सा स्थान रखता है? तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान बतलाएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तीसरे स्थान पर आता है भारत। पहले और दूसरे स्थान पर कौन आता है कमेंट बॉक्स में बताएं आप। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोह। और पहला कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके मुझे बताइए। पहला धातु, दूसरा तो लोहा है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, बताएंगे वैज्ञानिक कारण इसका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल की सतह पर थिरथराते हैं, नाचते हैं। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है, बतलाएंगे क्या होगा आंसर?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल, मिथाइल एल्कोहल और एसीटोन, तीनों ही। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इनमें से सभी हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आपको सबसे छोटी कोशिका बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी कोशिका कहलाती है, माइकोप्लाज्मा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, किसने बनाया था भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख? इनमें से कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख। किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? बताएंगे दोस्तों किस बंदरगाह पे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पारादीप बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, बताएंगे दोस्तों किसमें है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। किसमें है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी? बताएंगे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बताना है आपको, बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी WC बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बताएंगे दोस्तों इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, बताएंगे कितने होते हैं क्वथनांक और हिमांक? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लो चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी डोमेन। क्या कहा जाता है संरचनाओं को? डोमेन कहा जाता है। मेसान के खोजकर्ता कौन है? बताएंगे दोस्तों मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी युकावा। युकावा वैज्ञानिक ने खोज की थी मेसान की। एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? आपको बताना है किसमें नहीं बहती है मेकोंग नदी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मलेशिया। मलेशिया में नहीं बहती है मेकोंग नदी, जबकि चीन, कंबोडिया और लाओस तीनों जगह से निकलती है। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, बताएंगे दोस्तों भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय इनमें से कौन लेता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। किसको होता है इसका अधिकार? भारतीय रिजर्व बैंक होता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। रेलवे का जो हम 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपको 50 में से इस वीडियो में कितने मार्क्स आए। साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आप रेलवे की किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर NTPC की कर रहे हैं तो NTPC लिखिए, ग्रुप डी की कर रहे हैं तो ग्रुप डी लिखिए, या फिर ALP, RPF या फिर आप जूनियर इंजीनियर जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो इस तरह के बनाएं जिसमें इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।